हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू कारप्रो इंडिया चैनल। आज हम कारप्रो के एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि कारप्रो का इको है, Ec2O जिसे बोलते हैं। और ये एक क्विक डिटेलर और वाटरलेस वॉश की तरह काम करता है। इसमें SiO2 पार्टिकल्स भी हैं मिक्स्ड, तो ये आपकी एग्जिस्टेड सिरेमिक कोटिंग गाड़ी हो या ना हो उसके लिए एक एडिशनल प्रोटेक्शन भी देता है। वाटरलेस वॉश का मतलब ये है कि इसको हम डाइल्यूट करके यूज़ करके डायरेक्टली स्प्रे विदाउट द नीड फॉर एडिशनल वाटर हम इसे यूज़ कर सकते हैं गाड़ी को क्लीन करने के लिए। सो इको को डाइल्यूट करके यूज़ किया जाता है। इसकी डाइल्यूशन रेशियोज लेबल पे मेंशन्ड है, किस यूजेज के लिए आपको कितना डाइल्यूट करना है। इस तरह की डाइल्यूट बॉटल जो कारप्रो की आती है, या अगर आपके पास डाइल्यूट बॉटल भी है तो उसमें रेशियो के हिसाब से मिक्स करिए। कारप्रो की डाइल्यूट बॉटल में ऑलरेडी कितना मिक्स करना है 1:2 1:5 ये यहाँ पे मार्किंग दिया है। इतना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या इतना अमाउंट ऑफ पानी। याद रखिए कि अगर बहुत हैवी डर्ट है तो या तो उसको वॉश करना पड़ेगा, और अगर गाड़ी के ऊपर डस्ट है तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि पहले आप हल्के से किसी डस्टर से या हल्के से आप किसी माइक्रोफाइबर से डस्ट को थोड़ा सा हटा दीजिए। डाइल्यूशन बॉटल में मिक्स करने के बाद इको को स्प्रे कीजिए और अच्छे हाई क्वालिटी माइक्रोफाइबर से जेंटली वाइप कीजिए। यहाँ हम कारप्रो का ऑरेंज बोआ टॉवल यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही प्रीमियम प्लश माइक्रोफाइबर है। तो हम देखेंगे कि वाटरलेस वॉश को एक रिलेटिवली गंदी गाड़ी पे हम जब क्लीन करते हैं तो कैसे होता है। बहुत गंदी गाड़ी होती है, बहुत डर्ट है तो हमें वॉश करना ही है। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ देखें तो रेन वाटर फॉल किया है, थोड़ा सा डस्ट आया है, वाटर मार्क्स हैं, यहाँ तक हम वाटरलेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको क्लीन करने के लिए। तो आगे स्टेप्स क्या होते हैं इसके देखने के लिए, कैसे करना है, क्या माइक्रोफाइबर, क्या प्रॉपर प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे। बट जनरली इतनी डर्टी अगर गाड़ी है तब तक वाटरलेस वॉश या क्विक डिटेलर ठीक है। उससे ज़्यादा अगर डर्टी है तो आपको शैम्पू वॉश करना ही रिकमेंडेड है। क्योंकि थोड़ी सी डर्ट यानी कि डस्ट इसके ऊपर है तो हम एक कार डस्टर से हल्के हाथ से, बहुत ही जेंटल हैंड से ऊपर की डस्ट हटा रहे हैं। तो ये जस्ट बेयरली टच कर रहा है और रब नहीं करना है। ग्लास के ऊपर हम रब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत जेंटली हमने ऊपर की डर्ट हटा दी है। ये पहला स्टेप किया। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ हमने इको को वाटरलेस वॉश डाइल्यूशन में रिमिक्स किया है, जो कि आपको कारप्रो की इको बॉटल के ऊपर रेशियो भी लिखा रहता है। डाइल्यूशन बॉटल कारप्रो की मिलती है जिसमें मार्किंग्स हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जनरली हम बोलते हैं 1:20 1:22 का रेशियो भी अच्छा रहता है, रिकमेंडेड है। यानी कि एक पार्ट कॉन्सेंट्रेट, 22 24 20 डिपेंडिंग ऑन कितना आपकी गंदी है पार्ट्स ऑफ वाटर मिक्स करके आप सॉल्यूशन रेडी रखेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट माइक्रोफाइबर जो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये कारप्रो का बोआ ग्रे है, हाई क्वालिटी थिक और हाई GSM माइक्रोफाइबर यूज़ करना ज़रूरी है। एजलेस है तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छा है, इसी क्वालिटी का आप माइक्रोफाइबर यूज़ कीजिए इस प्रोसेस के लिए। तो वाटरलेस वॉश को अच्छे से स्प्रे कीजिए गाड़ी की सरफेस के ऊपर जहाँ पे आपको क्लीनिंग करनी है, और जेंटल हैंड से, बहुत ही हल्के हाथ से माइक्रोफाइबर से उसको उठाइए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं चाहिए, बहुत हल्के हाथ से वाइपिंग एक्शन करिए ताकि जो डर्ट है, वाटर स्पॉट्स हैं वो निकल जाएंगे। और सेकंड साइड से आप बफ़ कीजिए ड्राई साइड से, और आप देखेंगे कि सरफेस एकदम क्लीन निकल के आएगा। जो माइक्रोफाइबर का एक साइड जो यूज़ किया होता है वो गंदा हो जाता है, तो अगर आपको वो गंदा होता है तो आप टर्न कर दीजिए माइक्रोफाइबर को और नया फ्रेश साइड यूज़ कीजिए। इस तरह से आप 7 to 8 सेक्शंस गाड़ी के एक माइक्रोफाइबर से क्लीन कर सकते हैं। 2 या 3 माइक्रोफाइबर भी आपके लग सकते हैं, लेकिन हमेशा फ्रेश और क्लीन सेक्शन लगाइए फॉर क्लीनिंग, गंदा वाला सेक्शन नहीं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो डर्ट ज़्यादा है, मड है इनफैक्ट। इस एरिया को आपको वाटर वॉश पहले करना पड़ेगा। इधर वाटरलेस वॉश यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि डर्ट और मड बहुत ज़्यादा है। तो जब गाड़ी के साइड्स में जनरली बहुत डर्ट आ जाती है, स्पेशली बारिश में जब आप ड्राइव करते हैं, मड स्प्लैश हो जाता है, तो
उसको इजी क्लीनिंग के लिए हैंड स्प्रेयर पंप होता है, हम मार्केट में जो मिलता है उसमें पानी भर सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं हैंड स्प्रेयर पंप है, और उसको स्प्रे कीजिए, उसको अच्छे से स्प्रे कीजिए गाड़ी की साइड्स पे। सिरेमिक कोटेड गाड़ी है तो आप देखेंगे कि पानी जल्दी टिकेगा नहीं, और एक जेंटल हाथ से, बहुत जेंटल हैंड के प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत ही जेंटली हाथ से आप ऊपर की मड को आप क्लीन कर सकते हैं। इससे स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत कम है। आपका हाथ का प्रेशर बहुत कम होना चाहिए, और बीच बीच में रुक के आपको अपना हाथ क्लीन करना चाहिए ताकि जो मड है वो अपने हाथ से निकल जाए। इस तरह से आप देखेंगे कि जो गाड़ी की साइड्स है वो क्लीनिंग एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, और इनफैक्ट बहुत कम पानी में आपकी गाड़ी क्लीन हो जाएगी। बाद में उसके बाद आप पानी को एक अच्छे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर सकते हैं। साइड को क्लीनिंग करने के लिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप दूसरा माइक्रोफाइबर यूज़ करिए, ये मेन बॉडी से अलग, क्योंकि ये गंदा जल्दी हो जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी पीपीएफ की हुई है तो ये एफर्ट और भी आसान हो जाता है। फिर आपको इतनी ज़्यादा वरी की ज़रूरत नहीं है कि हैंड का प्रेशर अगर थोड़ा ज़्यादा भी लगेगा तो पीपीएफ पे स्क्रैच आने के चांसेस कम हैं, जबकि पेंट पे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिरेमिक कोटेड गाड़ी का यही फ़ायदा है कि ये क्लीनिंग एफर्ट बहुत कम हो जाता है, और आपका टाइम भी बहुत कम लगता है।